गुड इवनिंग में क्लास 10th की प्यारे बच्चों। तो सभी क्लास 10th की प्यारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यूपी बोर्ड ने सत्र 2023-24 के लिए इंग्लिश का सिलेबस जारी कर दिए हुए हैं। मींस 2024 की जो बोर्ड परीक्षा होगी उस बोर्ड परीक्षा में आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, उन सभी चीजों के बारे में यूपी बोर्ड ने सिलेबस में बता दिए हुए हैं। इसके साथ साथ आपकी कौन से चैप्टर्स इस सेशन में नहीं पढ़ने हैं। मींस कुछ चैप्टर आपके प्रोज पोटी और सप्लीमेंट्री रीडर से कटे हुए हैं, उन कटे चैप्टर्स के बारे में भी इस सिलेबस में बताए हुए हैं। तो भैया इस सिलेबस पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो भैया यहां पर देखिए ऊपर आपका सिलेबस लिखा गया है, उसके नीचे देखिए लिखा गया है क्लास 10th इंग्लिश 2023-24। मींस ये जो है आपका सिलेबस किस सत्र के लिए है, सत्र 2023-24 के लिए है। मींस आपकी जो 24 में बोर्ड परीक्षा होगी उसी सत्र के लिए ये आपका सिलेबस है। अब उसके नीचे देखिए दिए हुए हैं देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स। मींस 70 नंबर का आपका एक क्वेश्चन पेपर होगा। बोर्ड परीक्षा का जो आपका पेपर होगा वो 70 नंबर का होगा। इंटरनल असेसमेंट विल बी फॉर 30 मार्क्स और 30 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन मतलब भैया जो आपके स्कूलों में 30 नंबर प्रैक्टिकल के नंबर जुड़ते हैं ना, वही आपका 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट मींस आंतरिक मूल्यांकन होगा। मींस प्रैक्टिकल के 30 नंबर आपके जुड़ेंगे। 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, 30 नंबर का आपका स्कूल के माध्यम से प्रैक्टिकल होगा। मींस 30 नंबर आपके स्कूल वालों के हाथ में होगा। तो भैया अब उसके बाद देखिए आपका सिलेबस में क्या है। पहला सेक्शन प्यारे हमने जैसा कि आपको पहले भी बताए हुए हैं, पहला सेक्शन आपका रीडिंग सेक्शन है और इस रीडिंग सेक्शन में हमने आपको बताए हुए थे कि 2 पैसेज पूछे जाएंगे और सेम वही जो है आपका जो है इस सिलेबस में है। पहला पॉइंट देखिए दिए हुए हैं वन शॉर्ट एंड सीन पैसेज फॉलोड बाय 3 एमसीक्यूज। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में एक छोटा सा अनसीन पैसेज दिया गया होगा और उस अनसीन पैसेज के आधार पर 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। मींस 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा। तो 3 एमसीक्यूज है तो जाहिर सी बात है आपका 3 नंबर हो जाएगा। मींस एक छोटा सा अनसीन पैसेज और उस अनसीन पैसेज के आधार पर 3 एमसीक्यूज, प्रत्येक एमसीक्यूज 1 नंबर का, तो 3 है तो जाहिर सी बात है आपका 3 नंबर का ये हो गया। तो पहला आपका अनसीन पैसेज 3 नंबर का। दूसरा अनसीन पैसेज देखिए क्या दिए हुए हैं वन अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 1 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में एक और अनसीन पैसेज पूछा जाएगा, मींस दिया गया होगा और उस अनसीन पैसेज के आधार पर 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 1 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन मींस एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है आपका 6 नंबर का ए हो जाएगा और प्रत्येक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है तो मींस आपका 1 नंबर यहां से, तो 6 नंबर आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से और 1 नंबर आपका वोकैब बेस्ड से, तो टोटल कितना हो गया 7 नंबर हो गया। मींस दूसरे अनसीन पैसेज के आधार पर आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और भैया इस पोर्शन को आपको करा रहे हैं इस समय जो पेड क्लास में क्लासेस चल रही हैं, उन पेड क्लासेस में यही आपका रीडिंग सेक्शन चल रहा है। तो भैया इस तरह से 10 नंबर का आपकी बोर्ड परीक्षा में रीडिंग सेक्शन से प्रश्न बनने वाला है। मींस 2 अनसीन पैसेज, दोनों अनसीन पैसेज के आधार पर अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब भैया बढ़ते हैं आगे राइटिंग स्किल में बढ़ते हैं। तो दूसरा यहाँ पर सेक्शन देखिए आपका राइटिंग स्किल दिए हुए हैं और इस राइटिंग स्किल से भी आपके 10 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं। और 10 नंबर के प्रश्न कैसे बनेंगे, यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट दिए हुए हैं लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑब्लिक एप्लीकेशन। मींस आप लेटर लिखें या फिर एप्लीकेशन लिखें। लेटर या एप्लीकेशन में आपको एक ही चीज को लिखना है। तो भैया हम आपको यहाँ पर सजेस्ट करेंगे आप लेटर नहीं लिखेंगे, आप एप्लीकेशन लिखेंगे और हम आपको एप्लीकेशन लिखना भी सिखाएंगे। तो भैया ये 4 नंबर का प्रश्न हो गया। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट दिए हुए हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रिपोर्ट आर्टिकल। मींस इन तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक को आपको लिखना है और यहाँ पर देखिए दिए
हुए हैं। वन ऑप्शन बेस्ड ऑन गिवन वर्बल इनपुट एंड द ऑन फिगरेटिव इनपुट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। और इसे कितने शब्दों में लिखना है? 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखना है। मींस इन तीन में से आपको जो है एक पॉइंट को लिखना है, किसी एक टॉपिक को लिखना है और 80 से 100 शब्दों में होना चाहिए। तो भैया यहां पर हम आपको आर्टिकल लिखना सिखाएंगे और आर्टिकल कितने शब्दों का होना चाहिए? 80 से 100 शब्दों के बीच में होना चाहिए। तो एक कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का होगा। तो टोटल कितना होगा राइटिंग स्किल से? 6 4 10 नंबर हो गया ना। तो राइटिंग स्किल से कितने नंबर के प्रश्न हो गए? 10 नंबर के प्रश्न हो गए। रीडिंग सेक्शन से 10 नंबर के प्रश्न हो गए। राइटिंग स्किल से 10 नंबर के प्रश्न हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं ग्रामर के सेक्शन पर, जिसे आप लोग पूरा सत्र पढ़ने की कोशिश करते हो, बाकी रीडिंग और राइटिंग स्किल को भूल जाते हो। तो भैया यहां पर देखिए आपका ग्रामर लिखा गया है। मींस ग्रामर में से कहां से प्रश्न बनेंगे, कितने नंबर के बनेंगे, उस पर चर्चा करते हैं। तो जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक करते हैं। जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और सभी प्यार से वीडियो को शेयर कर दें। तो यहां पर देखिए आपका ग्रामर का सेक्शन है। तो ग्रामर के सेक्शन में देखिए 5वां पॉइंट दिए हुए हैं, 5 MCQs बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, स्पेलिंग। मींस इन 5 टॉपिक के आधार पर 5 MCQs पूछे जाएंगे और प्रत्येक MCQs 1 नंबर का होगा। तो 5 MCQs है तो जाहिर सी बात है आपका 5 नंबर का हो जाएगा। 5 नंबर के प्रश्न आपके इन 5 टॉपिक के आधार पर बनेंगे। मींस पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल्स और रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस और स्पेलिंग के आधार पर 5 प्रश्न बनने वाले हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर देखिए छठा में दिए हुए हैं, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन वॉइस पंक्चुएशन। और 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसके आधार पर? नरेशन के आधार पर, वॉइस के आधार पर और पंक्चुएशन के आधार पर। और प्रत्येक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। तो 3 है तो जाहिर सी बात है आपका 6 नंबर का हो जाएगा। मींस 6 नंबर के प्रश्न आपके नरेशन, वॉइस और पंक्चुएशन से बनने वाले हैं। तो भैया 6 5 11 हो गया, 4 नंबर और बचा हुआ है। 4 नंबर के प्रश्न कहां से बनेंगे? यहां 7वां पॉइंट देखिए दिए हुए हैं, ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। मींस एक छोटा सा 4 लाइन का हिंदी का पैसेज देंगे और उस हिंदी के पैसेज को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। और ये कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। तो 4 नंबर के प्रश्न आपके यहां से बनेंगे। तो टोटल आपके कितना हो गया? 15 नंबर ग्रामर में हो गया ना, इस ग्रामर के सेक्शन से। तो 15 नंबर आपका यहां से ग्रामर के सेक्शन से, राइटिंग स्किल से 10 नंबर और रीडिंग स्किल से आपका 10 नंबर। तो 35 नंबर आपके हो गए। बचे हैं अभी 35 नंबर। अब 35 नंबर बाकी जो बचे हुए हैं वो कहां से बनेंगे? लिटरेचर से बनेंगे। मींस आपके फर्स्ट पेपर से बनेंगे। ये तो आपका जो है ग्रामर का टोटल सेक्शन हो गया 35 नंबर का। अब लिटरेचर से कहां से प्रश्न बनेगा? यहां पर देखिए आपका दिए हुए हैं, लिटरेचर से कहां से प्रश्न बनने वाला है। तो भैया यहां पर देखिए लिटरेचर 35 मार्क्स दिए हुए हैं। और उसके बाद देखिए इसमें क्या दिए हुए हैं, इसमें देखिए फर्स्ट फ्लाइट से कितने नंबर का प्रश्न बनेगा? 23 नंबर का। फर्स्ट फ्लाइट से आपका 23 नंबर का प्रश्न बनेगा। और इस 23 नंबर में देखिए आपका प्रोज जो है 15 मार्क्स। मींस आपके प्रोज वाले सेक्शन से कितने नंबर के प्रश्न बनेंगे? 15 नंबर के बनेंगे। 15 नंबर के प्रोज से कहां से क्वेश्चन बनेंगे? ध्यान से देखिए, 2 MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। मींस जो है प्रोज का एक जो है पैराग्राफ देंगे, उस पैराग्राफ के आधार पर 2 MCQs पूछे जाएंगे और प्रत्येक MCQs 1 नंबर का होगा। तो 2 है तो जाहिर सी बात है 2 नंबर का हो जाएगा। इसी को बोलते हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड MCQs। मींस प्रोज के पैसेज बेस्ड MCQs से 2 नंबर के प्रश्न बनेंगे। उसके बाद देखिए दिए हुए हैं 3 MCQs बेस्ड ऑन लेसन्स। मींस पूरे चैप्टर के आधार पर, प्रोज के सभी चैप्टर के आधार पर 3 MCQs पूछे जाएंगे और प्रत्येक MCQs 1 नंबर का होगा। तो 3 है तो जाहिर सी बात है आपका 3 नंबर का ए भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10वां पॉइंट दिए हुए हैं, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। मींस प्रोज से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसे आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना होगा। और प्रत्येक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो 2 है तो जाहिर सी बात है आपका 6 नंबर का एक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिए हुए हैं 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। मींस 60 शब्दों में आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है और एक कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। तो टोटल आप काउंट करेंगे तो प्रोज के 15 नंबर हो गए। 2 3 5 हो गया, 5 + 6 11 हो गया, 11 4 15। 15 नंबर के प्रश्न आपके प्रोज से पूछे जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पोएट्री वाले सेक्शन पे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए पोएट्री 8 मार्क्स दिए हुए हैं। मींस आपके पोएट्री वाले सेक्शन से 8 नंबर के प्रश्न बनेंगे। 8 नंबर के प्रश्न कहां से बनेंगे? यहां पर देखिए आपका 12वां पॉइंट दिए हुए हैं,
टू MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट मीन्स पोएट्री में एक स्टैंजा देंगे और उस स्टैंजा के आधार पर 2 MCQs पूछे जाएंगे और प्रत्येक MCQs कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा। तो 2 है तो जाहिर सी बात है 2 नंबर यहाँ से हो गया। मीन्स पोएट्री का एक स्टैंजा, उस स्टैंजा के आधार पे 2 MCQs हो गया, तो 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से हो गए। उसके बाद देखिए वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन्स इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स आर ऑब्लिक 4 लाइन्स पोएम फ्रॉम एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन दी सिलेबस। मींस 4 लाइन की आपको कविता लिखना है। आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखिए या फिर 4 लाइन की कविता लिखिए। तो भैया आपको सजेस्ट करते हैं आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं करना है, आप 4 लाइन की पोएम लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। और एक कितने नंबर का, 3 नंबर का। तो जो है यहाँ पर 4 लाइन की पोएम कितने नंबर के हो गए, 3 नंबर का हो गया। तो मींस 2 नंबर का आपका जो है स्टैंजा बेस्ड MCQs और 3 नंबर की आपकी पोएम बचा 3 नंबर। और 3 नंबर का आपका क्या होगा, सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। मींस किसी पोएम की आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। तो भैया आपका 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। तो ये 3 चीजें आपके जो है पोएट्री वाले सेक्शन से पूछी जाएंगी। आप काउंट करिए 8 नंबर आपका हो गया। आप पढ़ते हैं लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट मींस सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर में आपको कौन कौन से जो है टॉपिक पूछा जाएगा उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं 15वां पॉइंट आपका 5 MCQs बेस्ड ऑन प्रेस्क्राइब्ड लेसन्स। मींस सप्लीमेंट्री रीडर के सभी चैप्टर के आधार पर 5 MCQs पूछे जाएंगे और प्रत्येक MCQs 1 नंबर का होगा। तो 5 है तो जाहिर सी बात है आपका 5 नंबर का हो जाएगा। मींस 5 MCQs आपके 5 नंबर के यहाँ से सप्लीमेंट्री रीडर्स के आधार पे पूछे जाएंगे। उसके बाद 16वां पॉइंट देखिए दिए हुए हैं वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। मींस आपके सप्लीमेंट्री रीडर में से एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसे आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना होगा और ये कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। उसके बाद देखिए 17वां पॉइंट दिए हुए हैं वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स और 60 शब्दों में आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना होगा और ये कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। तो आप टोटल काउंट करेंगे 12 नंबर आपका यहाँ से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से हो गया। तो टोटल 35 नंबर का आपका यहाँ से इस लिटरेचर वाले सेक्शन से हो गया। तो भैया ACG हो गया आपका, टोटल सिलेबस हो गया। 70 नंबर आपका पूरा बता दिए। 70 नंबर में 50 नंबर आपका रिटन में होगा, 20 नंबर के MCQs क्वेश्चन होंगे। टोटल MCQs को काउंट करेंगे तो 20 MCQs टोटल हैं। तो 20 MCQs आपके हो गए, बाकी 50 नंबर का रिटन आपको लिखना होगा। तो इस तरह से आपका सिलेबस हो गया। अब हम लोग मुख्य बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके कटे हुए हैं। प्रीवियस ईयर में कुछ ज्यादा चैप्टर्स थे, उन चैप्टर्स को हटा करके इस बार कुछ कम चैप्टर किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं चैप्टर जो कटे हुए हैं, कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, यहां पर नीचे देखिए प्यारे लिखे हुए हैं। प्रेस्क्राइब्ड बुक्स एंड लेसन्स, मिस बुक और जो है लेसन्स को प्रेस्क्राइब नीचे किया गया है। कौन कौन से, प्रोज में प्यारे आपको पहला चैप्टर रिलेटेड टू गॉड पढ़ना है, दूसरा नेल्सन मंडेला वाला पढ़ना है, तीसरा 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पढ़ना है, चौथा आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक पढ़ना है, पांचवा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पढ़ना है, छठा मिस विल दी आर्टर पढ़ना है, मैडम राइट्स दी बस सातवां पढ़ना है, आठवां दी सरमन एट बनारस, नौवां दी प्रपोजल। तो भैया 2 चैप्टर्स आपके कट गए हैं। प्रोज में पहले 11 चैप्टर हुआ करते थे, अब 11 चैप्टर में से 2 चैप्टर हटा दिया गया है। अब आपको केवल 9 चैप्टर पढ़ने हैं और 9 चैप्टर कौन कौन से हैं यहां पर हमने आपको नाम बता दिए हुए हैं। आप इन सभी 9 चैप्टर को अपनी किताब में टिक कर लेना। बाकी 2 चैप्टर आपके कट चुके हुए हैं, उन्हें आप जो है कैंसिल कर लेना, उन्हें आपको पढ़ने नहीं है। तो ये आपके प्रोज से हो गए। बाकी पोएट्री वाले सेक्शन में अच्छा आपको 10 पोएम पढ़नी है। पोएट्री वाले सेक्शन में आपको 10 पोएम पढ़नी है। पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो, दूसरी फायर एंड आइस, तीसरी अ टाइगर इन द जू, चौथी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, पांचवी दी बाल पोएम, छठी एमांडा, सातवीं द ट्रीज, आठवीं फॉग, नवीं द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन, 10वीं आपका जो है फॉर एनी ग्रेगरी। तो भैया इस प्रकार से 10 पोएम को आपको पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया। बाकी पोएम वाले सेक्शन से भी आपकी एक पोएम कटी हुई है, तो ये आपका हो गया। बाकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से भी प्यारे एक चैप्टर कटा हुआ है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट मींस सप्लीमेंट्री रीडर से भी एक चैप्टर कटा हुआ है। पहले 10 चैप्टर हुआ करता था, अब आपका 9 चैप्टर हो चुका है। तो भैया 9 चैप्टर कौन कौन से हैं आप लोग अपनी किताब में टिक कर लीजिए। पहला चैप्टर
ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, दूसरा दी थीव्स स्टोरी, तीसरा दी मिडनाइट विजिटर, चौथा क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, पांचवा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, छठा दी मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, सातवां दी नेकलेस, आठवां भोली, नवा दी बुक दैट सेव्ड दी अर्थ। इस प्रकार से आपको 9 चैप्टर आपको सप्लीमेंट्री रीडर में पढ़ने हैं। एक चैप्टर आपका यहां से भी कट चुका है। तो भैया इन सभी चैप्टर्स को आप अपनी किताब में क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। तो इस प्रकार से यही सारे चैप्टर्स आपको केवल पढ़ने हैं। कुछ चैप्टर्स जो कट गए हुए हैं हमने उसके बारे में भी आपको बता दिए हुए हैं। उन सभी चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ने हैं, आप लोग अपनी किताब में टिक कर लेना। तो भैया यही यूपी बोर्ड ने सत्र 2023-24 के लिए सिलेबस जारी कर दिए हुए हैं। तो आप इस सिलेबस को पूरी तरह से अपने दिमाग में कंठस्थ कर लेंगे। इसके साथ साथ कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, उसके बारे में बता दिए, उसे भी आप लोग अपनी किताब में टिक कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस हो गया। और बच्चे पेड क्लास में सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज चल रही हैं। इस नए सिलेबस के आधार पर पिछले जो है 15 से 20 दिन में आपकी सारी क्लासेस एकदम रेगुलर चल रही हैं। तो इसलिए जो भी बच्चे पेड क्लास में अभी तक एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, तो बच्चे आप जल्द से जल्द अपना एडमिशन करा लेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए सभी बच्चे, जो भी बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, आप कोशिश करेंगे जल्द से जल्द अपना एडमिशन करा करके जो है सारी क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दें। तो भैया ये आज का सेशन हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को सेशन पसंद आया होगा। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो भैया ये सभी बच्चा लोग से उम्मीद करते हैं, इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य इंपॉर्टेंट क्लासेस में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।